शादियों के हालात अल्लाह रहम फरमाए। घर से जब शुरू होती हैं रस्में, अल्लाह अकबर कबीरा, हल्दी की रस्म है तो उसमें इतनी ड्रामेबाजी, अल्लाह रहम फरमाए। मेरी कौम के लोगों गौर से सुनो, दूल्हा को नेकर में बिठा दिया, कपड़े निकाले नेकर पहना के बैठा दिया कच्चे में, और आ गई औरतें चारों तरफ से लेके हल्दी दे दनादन रगड़ रही हैं उसकी जिस्म पे। नाफ से लेकर घुटने तक ये सतरे औरत कहलाता है। मर्द का ये जिस्म का हिस्सा छुपाना फर्ज है। और ये जो कच्छे पहन पहन के लोग घूम रहे हैं ना घरों में, नहा के निकले बाथरूम से नेकर में, इस्लाम इन बेगैरतियों की इजाजत नहीं देता। इस्लाम के अंदर हया है, इस्लाम हया का दर्स देता है। इस्लाम पाकीज़ा मज़हब है। इस्लाम जिस्मों की नुमाइश की इजाजत नहीं देता। इस्लाम बेगैरती की इजाजत नहीं देता। ताजदारे मदीना की शरीयत पे अमल करो। नाफ से लेकर घुटनों तक जिस्म का हिस्सा ये छुपाना फर्ज है अजीजों। घर में रहो तब भी छुपाना फर्ज, बाहर रहो तब भी छुपाना फर्ज। इसको हर हाल में छुपाना जरूरी है। और औरत के लिए सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक पूरा वजूद सतरे औरत, पूरे वजूद को छुपाना जरूरी, पर्दा जरूरी। मगर दोनों ही की हालत ये है, न मर्द अपना जिस्म छुपा रहे हैं, न औरतें अपना जिस्म छुपा रही हैं। जिस्मों की नुमाइश हो रही है। अब गर्मियां आ गई, गर्मी जैसे जैसे बढ़ती रहेगी, लोगों के कपड़े वैसे वैसे उतरते रहेंगे। गर्मी में कपड़े उतार के सोने वालों इतना लिहाज रखना, सतरे औरत को जरूर छुपाना। घर में तेरी बीवी है, तेरी बेटी है, तेरी बहन है, जरूरी है तू जिस्म के इतने हिस्से को छुपाए। इस्लाम बेगैरती की इजाजत नहीं देता। मगर हल्दी के नाम पे जब पहली बेगैरती शुरू हुई तो साहब नेकर में बिठा के भाभियां दोनों तरफ से आ गई और पूरे जिस्म पे उसकी जो है हल्दी लथेड़ रही हैं। पूछा किस लिए? तो बोले जरा चमक आ जाएगी। क्या आ जाएगी? चमक। हल्दी लगाने से चमक आने का ख्याल रखने वालों इतना याद रखना, फकत हल्दियां लगाने से चेहरों पे चमक नहीं आती। इश्क़ मुस्तफ़ा की बरकत से चेहरे चमकदार होते हैं। याद रखना, हल्दियां लगाने से फकत चेहरे नहीं चमकते, बल्कि हमारा मिजाज तो ये है, हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी। हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी। तुम रोज कलामे पाक पढ़ो, सांसों में महक आ जाएगी। कलमा, नमाज, रोजा, तिलावत कुछ नहीं है, सिर्फ हल्दी से चमकदार बनने चले हैं। याद रखना, अगर हल्दियों से लोग चमकदार हो जाते तो दुनिया के तमाम लोग रोज हल्दी लगा रहे होते जिसम पे। अगर आपको फिर भी लगाना है तो ठीक है ना, आप खुद लगा लीजिए, औरतों से किस लिए? भाभी
और देवर का जो रिश्ता है ना बड़ा खतरनाक है। हिंदुस्तानी तहजीब अलग है, लेकिन इस्लामी तहजीब अलग है। हिंदुस्तान में तो लोग कहते हैं साली आदि घरवाली, है नहीं? वो कहते हैं जिनका दीन से इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। वो तो कह रहे हैं जी साली से मजाक, तो बोले बिल्कुल सही है, साली आदि घरवाली। हाँ, भाभी और देवर का रिश्ता और साली और बहनोई का रिश्ता, ये जो दो रिश्ते हैं ना, ये बड़े नाजुक हैं। इस्लाम कहता है भाभी देवर के लिए, साली बहनोई के लिए तलवार की तरह। ये रिश्ता मानिंद तलवार है। खरबूजा तलवार पे गिरे या तलवार खरबूजे पे गिरे, कटेगा। दोनों ही सूरतों में सख्ती से इस्लाम ने भाभी को हुक्म दिया देवर से पर्दा करे, और साली को हुक्म दिया कि वो अपने बहनोई से पर्दा करे। और यहाँ दोनों ही जगह पर्दा गायब है। तो हमारे यहाँ हर मौके पर महफिल हुजूर की होती है। अल्हम्दुलिल्लाह आज शादी के मौके पर, क्या नाम है जिनकी शादी है? साजिद भाई की शादी है, माशाअल्लाह। साजिद भाई ने शादी के मौके पर महफिल सजा के साबित किया कि जहां एक तरफ जमाना ढोल धमाके डीजे गाने बाजे में लगा है, वहां अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी शादी में हुजूर का जिक्र करेंगे, ताकि हमारी इज़्दिवाजी जिंदगी में खुशियां हों और अल्लाह ताला रहमतें बरकतें नाजिल फरमा दे। हालात तो ये है कि जमाना आजकल नाच गाने पे लगा हुआ है। बच्चों से लेकर जवानों तक, जवानों से लेके बूढ़ों तक, बूढ़ों से लेके औरतों तक, सब बस सब के सब मौज मस्ती में लगे। नाच गाना इस कदर आम हो गया, अल्लाह रहम फरमाए, शादियों के अंदर मर्द अलग नाच रहे हैं, औरतें अलग नाच रही हैं। पहले गैर मुस्लिमों की शादियों में होता था कि डीजे बजते थे और खवातीन भी साथ में मर्दों के नाच लेती थी। अब तो अल्लाह रहम फरमाए, मुसलमानों में ये बात बड़ी तेजी से आम होने लगी है कि मर्द और औरतें साथ मिलकर नाच रहे हैं शादियों में। पहले बारात जाने के बाद में औरतें खोरिया करके नाच लिया करती थी। अब तो मियां रोड पे खड़ी होकर औरतें ठुमके लगा रही हैं। 500 रुपए की नोटों की गड्डी लेके यूं दूल्हे के सिर पे लगा दी पीछे से, और वो बाजा लेकर नाचता हुआ आ रहा, तुर 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 तुर। वो तो लालच में 500 की गड्डी लगाई है आज चौधरी ने, मगर वो जैसे ही आया 2-4 ठुमके लगाए उसने, तो उसे 10 का नोट दे दिया। मस्जिद में देने के लिए कहो तो दम निकलता है, और वहां देखो दिखावा 500 के नोटों की गड्डी लगा कर दिखावा होता है। अल्लाह रहम फरमाए, इस कौम को परवरदिगार समझ अता फरमाए। याद रखना मेरे अजीजों, आज जमाने के हालात ये हैं, दुनिया नाच गाने में लगी हुई है। डीजे बजाना आम हो गया, शादियों में नाच गाना आम हो गया। मर्द औरतें दोनों मिलकर नाचने गाने लगे, नाचने लगे।
फिर बाद में स्टेटस लगाए जा रहे हैं व्हाट्सएप पर कि देखो हम फला की शादी में ऐसे नाच रहे थे। औरतें भी स्टेटस लगा रही हैं, मर्द भी स्टेटस लगा रहे हैं। पहले तो काम गलत किया, नाजायज व हराम किया, फिर ऊपर से स्टेटस भी लगा रहे हैं। स्टेटस लगाने वालों, स्टेटस लगाने वालियों, जरा गौर से सुन लो। दुनिया की बड़ी से बड़ी डिक्शनरी उठा के देख लो, गूगल पे सर्च करके देख लो, स्टेटस की मीनिंग क्या होती है, माना क्या होता है। स्टेटस का माना होता है औकात। क्या मतलब होता है? औकात। मतलब ये स्टेटस लगाने वाला जब स्टेटस लगाता है वो जमाने को अपनी औकात दिखा रहा है। स्टेटस लगाने वाले, अब ये तेरी मर्जी है, तू क्या स्टेटस लगाएगा, तू दुनिया को अपनी क्या औकात दिखाएगा। स्टेटस लगाने से पहले इतना याद रखना, अगर तूने नाचते हुए स्टेटस लगाया तो जमाना देख के तेरी औकात समझ लेगा ये नाचने वाली नचनिया है। और अगर तुझे कोई तूने स्टेटस लगाया मुस्तफा की नात पढ़ते हुए लगा दिया तो जमाना तेरी औकात समझेगा, जान लेगी दुनिया कि ये मुस्तफा का दीवाना है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तेरे नाम के सहारे, अब आ जाएगी आवाज आप लोगों को, धीरे धीरे आएगी लेकिन। तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरा नाम ले रहा हूँ आका, तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है। तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तो बोलिए ना, जोर से बोलो। शेर हाजिर खिदमत है, मुलाहिजा करें। मुझे बेड़ियों में रखते ये जमाने वाले, लेकिन मुझे बेड़ियों में रखते, मुझे बेड़ियों में रखते ये जमाने वाले, लेकिन मुझे बेड़ियों में रखते मुझे बेड़ियों में रखते ये जमाने वाले, लेकिन
सदका आका, तेरे जिक्र का है सदका, ये गुलाम चल रहा है, तेरे जिक्र का है सदका, ये गुलाम चल रहा है, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है और चलता ही रहेगा। हम हुजूर के उम्मती हैं, हुजूर के आशिक हैं। हुजूर का उम्मती होना ये बड़े फख्र की बात है, बड़े एजाज की बात है, मामूली बात नहीं हुजूर का उम्मती होना। हमने कोई दुआ नहीं मांगी थी अल्लाह की बारगाह में कि अल्लाह हमें हुजूर का उम्मती बना दे। हमने कोई एप्लीकेशन नहीं लगाई थी, ये तो अल्लाह का करम है कि उसने हमें हुजूर का उम्मती बना दिया। जज़ाकल्लाह, ये तो उसका करम है कि उसने हमें हुजूर का उम्मती बना दिया। मेरे आला हजरत फरमाते हैं, वो हमारे नबी उनके हम उम्मती, वो हमारे नबी उनके हम उम्मती, उम्मती तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। बड़ी बात है हुजूर का उम्मती होना। हम हैं, अल्लाह का एहसान है, रब का करम है, हम हुजूर के आशिक। हमारा ये तरीका है, हमारे यहाँ गम हो या खुशी, जिक्र मदीने वाले का होता है। हमारे यहाँ किसी बच्चे की विलादत हो तब हुजूर के जिक्र की महफिल, उस बच्चे का अकीका हो तब हुजूर के जिक्र की महफिल, उस बच्चे की खतना की जाए तब हुजूर के जिक्र की महफिल, वो जवान हो जाए उसकी शादी हो तब हुजूर के जिक्र की महफिल, वो दुनिया से चला जाए तब हुजूर के जिक्र की महफिल, उसका 40वां हो तब हुजूर के जिक्र की महफिल, उसकी बरसियां होती रहें तब भी हुजूर के जिक्र की महफिल होती। हम हर हाल में हमेशा हुजूर का जिक्र करते, क्यों ना करें। हुजूर का जिक्र बड़ा पाकीज़ा जिक्र है, बड़ी फजीलतें हैं जिक्र की। कुरान सुनिए, अल्लाह का कलाम सुनिए। परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में अपने प्यारे महबूब के जिक्र की अजमतों को बयान फरमाया। अल्लाह ताला ने फरमाया, व रफ़अना लका ज़िक्रक। अल्लाह ने ऐलान फरमा दिया, महबूब आपका जिक्र आपके लिए बुलंद कर दिया गया। आपका जिक्र आपके लिए बुलंद किया। ये लफ्ज़ लका जो है, अगर इतना होता वरफ़ाना ज़िक्रक तब भी बात पूरी हो जाती। परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने मिजाज दिया, दुनिया को बता दिया कि सुनो सुनो गौर से सुन लो, जिक्र मदीने वाले मुस्तफा का है और बुलंद करने वाला परवरदिगार। लेकिन याद रखना, इस जिक्र को अल्लाह ने हुजूर के लिए बुलंद
बुलंद किया है। परवरदिगार ने महबूब की खातिर बुलंद किया। बुलंद करने वाला खुदा, जिसको बुलंद किया वो मुस्तफा। तो सोचो उस बुलंद बाला खुदा ने अपने महबूब को किस दर्जा बुलंद किया होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई अंदाजा नहीं कर सकता कितना बुलंद किया होगा। बस हम तो आला हजरत की ज़बान में इतना कहते हैं, सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हम तो आला हजरत की ज़बान में हुजूर की अजमतों को बयान कर देते हैं।